हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ पूजा फ्रॉम गोल्डन स्पाइरल डिज़ाइंस। तो जैसा कि आज आप देख रहे हैं, हम एक नए वीडियो के साथ आ गए हैं। किचन का साइट है जैसा आप देख रहे हैं, क्योंकि अभी हमने जो वीडियोस का सीरीज स्टार्ट किया है वो मॉड्यूलर किचन एंड वार्डरोब का है। अगेन किचन हमारा स्लीक का है। गोल्डन स्पाइरल डिज़ाइंस इज़ द चैनल पार्टनर ऑफ स्लीक किचन। 10 साल का वारंटी मिल रहा है आपको एंड प्रीमियम आफ्टर सेल सर्विसेज हमको स्लीक प्रोवाइड करता है। तो चलिए हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो साइट है, ये साइट रुनवाल ग्रीन्स में है। 4 BHK का साइट है। अगेन इसका पूरा इंटीरियर गोल्डन स्पाइरल डिज़ाइंस ही कर रहा है, हम ही कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हैंड ओवर हो गया है। थोड़ा एक लिविंग रूम का काम बाकी है, फिनिश का क्लीनिंग चल रहा है। वो हैंड ओवर अब ऑलमोस्ट क्लाइंट को हो गया है। तो इट्स लाइक दैट ये साइट का कंडीशन है अभी का। तो आप जो देख रहे हैं ये किचन, आप पैनल किचन देख रहे हैं। अगर मैं इसकी प्लानिंग की बात करूँ तो काफ़ी ह्यूज किचन दिखेगा आपको। ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं, ये पहले बिल्डर ने किचन में नहीं दिया था। यहाँ पर एक यूटिलिटी एरिया था फॉर लॉन्ड्री पर्पस एंड ऑल, ड्राई एरिया था। हमारे क्लाइंट को किचन का जो साइज था वो और बढ़ाना था, तो उन्होंने यूटिलिटी को भी किचन में ही ऑक्यूपाई कर लिया है। तो उससे किचन अब काफ़ी बड़ा एंड स्पेशियस हो गया है। तो रीज़न एक ये है कि यहाँ के 4 BHK के जो फ्लैट्स हैं उसमें एक सेपरेट मेड का रूम दिया हुआ है, जिस रूम की ज़रूरत हमारे क्लाइंट को नहीं थी। यहाँ पे मैं क्लाइंट का थोड़ा ब्रीफ देती हूँ। क्लाइंट हमारे NRI हैं और ये उनका एक हॉलीडे होम है, लेकिन इसका जो इंटीरियर है वो लग्जरियस इंटीरियर है, जो कि आप देखेंगे हमारे अपकमिंग वीडियोस में। अगर आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स चाहिए तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करिए, वहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर जो एक एक्स्ट्रा सर्वेंट रूम दिया हुआ था, हमारे क्लाइंट को उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी कि बिकॉज जस्ट अ हॉलीडे होम, तो हमने उसको कन्वर्ट कर दिया है लॉन्ड्री एरिया एंड स्टोर रूम में। मैं चाहूँगी अनिमेश आपको वो रूम दिखाए, हमारे यहाँ से राइट में ही है। तो यहाँ उनका सारा जो आप देख रहे हैं स्टोर रूम है। यहाँ पे इन्वर्टर रहेगा, मशीन्स, डिश वॉशर्स रहेंगे, वॉशिंग मशीन, ड्रायर रहेगा। और इसलिए हम किचन के साइज को बढ़ा पाए और यूटिलिटी एरिया को हमने किचन के साथ ही मर्ज कर लिया है। बात करते हैं इसके सीलिंग की प्लानिंग की, तो आप देखेंगे सीलिंग पे हमने बल्केट क्रिएट किया हुआ है और इससे जो किचन को लुक मिल रहा है फ्लोर एंड सीलिंग का, वो काफ़ी लीनियर सीमलेस लुक मिल रहा है। हम यही चाहते थे कि हमारे क्लाइंट को बहुत ही नीट लुक चाहिए था। हालांकि कलर उन्होंने काफ़ी वाइब्रेंट यूज़ किया है, जिसको हमने बैलेंस किया है अपने वाइट टोन के साथ कहीं ना कहीं। तो चलिए बात करते हैं बाकी के किचन की प्लानिंग की। तो पैरेलल किचन, फुली मॉड्यूलर किचन। आप जैसा देख रहे हैं कि इस किचन में हमने कुकिंग को और सिंक को एक ही प्लेटफॉर्म पे रखा है। जनरली एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब हम किचन की प्लानिंग कर रहे होते हैं तो एक वर्क ट्रायंगल का फॉर्म होना ज़रूरी होता है, जिससे आपका फंक्शनैलिटी काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है, काफ़ी इजी टू एक्सेस हो जाते हैं आपके जो स्टोरेज होते हैं, आपके जो सिंक का वेट जोन होता है, देन आपका फ्रिज का जो एरिया होता है। इसको अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक ड्राइंग यहाँ पर अटैच करूँगी, आप उसको देख के वो वर्क ट्रायंगल को समझ सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हमने इनका कुकिंग प्लान किया हुआ है और वहाँ पर ही थोड़ा गैप मेंटेन किया है जितना क्लाइंट को रिक्वायर्ड था। और उसके बाद इनका यहाँ पर सिंक है जिसमें एक ड्रेन ट्रे दिया हुआ है। काफ़ी लग्जरियस हमने फॉसेट प्लान किया है विद शावर। तो ये हमारे क्लाइंट का स्पेशल रिक्वायरमेंट था। तो बात करते हैं बाकी के स्टोरेज की, कि स्टोरेज हमने किस तरह से प्लान किया हुआ है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। अगर अनिमेश हमें दिखा पाए तो यहाँ पर हमारा स्पाइस रैक आता है। स्पाइस रैक में आप अपने टॉल बॉटल्स, मसाले के डब्बे, वो सारा कुछ स्टोर कर सकते हैं। ये जो फिटिंग यूज़ हुआ है, ये ग्रास का फिटिंग यूज़ हुआ है, सॉफ्ट क्लोजर है। आप देख सकते हैं स्मूथनेस ऑफ द फिनिश। जो किचन का आउटर फिनिश है वो PU का है और जो वॉल पे आप फिनिश देख रहे हैं वो बैक पेंटेड टफन ग्लास है, पिकॉलिस वो ग्लोरियस ग्लास।
तो नेक्स्ट आप जब यहाँ पर देखेंगे पूरा का पूरा स्टोरेज दिया हुआ है, लाइन ऑफ ड्रॉवर्स हैं जिसको हमने व्हाइट कलर से बैलेंस किया है जस्ट ग्रीन टोन को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए। तो ये मल्टीपर्पज टैंडम ड्रॉवर्स होते हैं सॉफ्ट क्लोजर। इनका जो वेट कैपेसिटी होता है वो 40 एंड 70 kg होता है। आप ये जो बॉटम का बड़ा ड्रॉवर देख रहे हैं इसका वेट कैपेसिटी 70 kg का है। ये हॉक के नीचे जो स्टोरेज यूनिट प्लान होता है ये वो सेक्शन है। यहाँ पे आप अपने पैन, मसाला का डब्बा एंड व्हाटएवर यू वांट आप वो स्टोर कर सकते हैं। सेकंड सेक्शन में हमने कटलरी प्लान किया हुआ है। ये यूरोपियन कटलरी है, इसमें आपको काफ़ी सारे टाइप के ऑप्शंस मिलते हैं, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको चूज कर सकते हैं। अगेन आप नीचे देखेंगे एक बड़ा ड्रॉवर प्लान किया है जिसमें आप अपने बड़े यूटेंसिल्स लाइक आपका कुकर है, कढ़ाई है या बड़े डब्बास जो होते हैं हमारे, हम उनको प्लान कर सकते हैं। वेट का तो टेंशन है ही नहीं, 70 kg का वेट कैपेसिटी है। स्मूथनेस देख सकते हैं आप फिटिंग का। एंड सेम मैनर में ये भी सेक्शन प्लान हुआ है। इस किचन में 2 स्पाइस रैक हैं, आप चाहें तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से सिर्फ एक स्पाइस रैक भी ले सकते हैं। सेम फिटिंग है, सेम फिटिंग है। इसके बाद हमारे पास आता है सिंक का सेक्शन। तो सिंक का सेक्शन दिखाने के लिए निमेश को थोड़ा सा हमारी तरफ कैमरा करना पड़ेगा। दिस इज सिंक कैबिनेट। यहाँ पर हमने एक्सेसरीज दिया है, हम इसको डिटर्जेंट पुल आउट बोलते हैं। यहाँ पर आप अपनी एक्सेसरीज रख सकते हैं लाइक योर दिस थिंग, योर लिक्विड्स, स्क्रब्स एंड ऑल टाइप ऑफ योर डस्टर्स, यू कैन स्टोर इट। यहाँ पर डुअल डस्टबिन का प्रोविज़न है, जैसे कि वेस्ट आजकल हमको और जो वेट एंड ड्राई रहता है उस मैनर में सेग्रीगेट करके रखना होता है। बकेट हमारा रिमूवेबल, आप निकाल के बाहर रख सकते हैं। इजी टू एक्सेस, बार बार आपको लेट नहीं छूना है। यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाऊंगी आपको। हमारा एक जो पहले तो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने आपको मीरा रोड का किचन दिखाया था जो कि सेमी मॉड्यूलर किचन था। अब आप पूछेंगे सेमी मॉड्यूलर क्या होता है? मॉड्यूलर तो मॉड्यूलर ही होता है। नहीं, किचन के 2 टाइप होते हैं, एक सेमी मॉड्यूलर होता है, एक फुली मॉड्यूलर। जो सेमी मॉड्यूलर होता है वो सिविल किचन होता है जिसमें यहाँ पे आप देखेंगे हड़प्पा का, मार्बल का आपको स्टोन का वर्टिकल मिलता है। यहाँ नीचे भी आपको स्टोन ही मिलता है। जबकि आप जब फुली मॉड्यूलर किचन देखेंगे तो आपको जो ये कारकस है, जो कैबिनेट है, वो मरीन प्लाई के मिलते हैं। यहाँ पे आपको बैक पैनल नहीं दिख रहा है इस कैबिनेट में, उसका रीजन ये है कि ये सिंक कैबिनेट है। जो बाकी के स्टोरेज कैबिनेट है वहां पर आपको पीछे का बैक पैनल मिलेगा। तो ये डिफरेंस है। कैसे होता है कि जब आप सिविल किचन में जाते हैं तो हम वहाँ पे इस तरह का स्कर्टिंग आपको प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे नीचे हमारा उतना प्लेटफॉर्म रेस करना होता है हमको, तो वहाँ पे आपका इस तरह का स्कर्टिंग नहीं आ पाता है। फुली मॉड्यूलर किचन में आपको इसमें काफ़ी ऑप्शंस आते हैं। ये मिरर फिनिश का स्कर्टिंग यहाँ पर दिया है हमने। आप चाहें तो मैट फिनिश में ले सकते हैं, वाइट, ब्लैक, एल्यूमिनियम, देयर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शंस। तो आप चूज कर सकते हैं जो शटर का कलर होता है, फिनिश होता है और टेस्ट होता है अकॉर्डिंग टू दैट। यहाँ पे आप देखेंगे हमने स्कर्टिंग में लाइट का प्रोविजन दिया है जो काफ़ी अच्छा ग्लो दे रहा है नीचे की तरफ। किचन हमने पूरा स्क्रैच से, साइड ही पूरा स्क्रैच से किया हुआ है, तो जो टाइल एंड ऑल है वो भी सारा नया है। काउंटर टॉप पे जो मटेरियल आप देख रहे हैं वो CMC का पॉट्स यूज हुआ है। यहाँ पे डेडो टाइल पे 2x1 का टाइल यूज हुआ है, लेकिन हमने ट्राई किया है, जैसा कि मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, कि जो क्लाइंट का हमारा जो ग्रीन कलर है इस किचन का, उसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे प्लेंटी ऑफ वाइट टोन्स वी हैव यूज्ड जस्ट टू बैलेंस दैट ग्रीन कलर। तो यहाँ हमने स्टोरेज में तो प्लान किया ही है, हमने काउंटर टॉप को भी बैलेंस करा है, डैडो को भी बैलेंस किया। फिर आप ऊपर के जब सेक्शन देखेंगे तो हमने वो भी वाइट में प्लान किया है। तो इससे किचन का जो लुक्स है वो काफ़ी एनहेंस हो गए हैं, काफ़ी अपीलिंग लग रहा है किचन और बहुत ही नीट लुक दे रहा है। चलिए बात करते हैं अब इस वाले सेक्शन की। यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारे हाइलाइटर टाइल हैं जो कि कुकिंग के लिए हमने प्लान किया है। इसका भी आप देखेंगे जो फिनिश है वो थोड़ा सा मिरर फिनिश है, ताकि ओवरऑल थीम को मैच करे, वो झलक हो जाए उसके साथ। आप हमेशा, मैं जैसा कि बताती हूँ आपको, कि जब भी किचन की प्लानिंग कर रहे हूँ
तो पहले से ही आपका कुकिंग का, सिंक का पोजीशन आप फाइनल कर लीजिए। फिर आपको लाइट्स का प्रोविज़न कैसा चाहिए, हम अप्लायंसेस कौन से ले रहे हैं, लाइक आप हॉब ले रहे हैं या फिर वो जो नॉर्मल कुक टॉप्स आते हैं वो ले रहे हैं। हॉब ले रहे हैं तो कितना साइज़ का ले रहे हैं, यहाँ हमने 60 सेंटीमीटर का प्लान किया है। उसके अकॉर्डिंग आपका चिमनी का साइज़ डिफाइंड होता है, क्योंकि जितना साइज़ का आपका हॉब है उतने ही साइज़ का आपका चिमनी होना चाहिए, तो वो बराबर से काम करता है। यहाँ पर हमने डब चिमनी यूज़ किया है, जिसका पाथ ऊपर लॉफ्ट के कैबिनेट से गया है। आप देख सकते हैं ये जो गैस का मीटर है ये बाहर है, और ये जो पाथ आप देख रहे हैं वो गैस पाइपलाइन का पाथ है। तो ये जो की फैक्टर्स है, आपका जो पोजीशन है आपके सिंक का, हॉब का, चिमनी का, लाइट्स किस तरह के चाहिए, आपका गैस, क्योंकि मुंबई में पाइपलाइन है तो आपको वो भी कंफर्म करना होता है कि आपका प्रोजेक्ट में पाइपलाइन है या फिर हम सिलेंडर से काम चला सकते हैं, या सिलेंडर ही है, पाइपलाइन अभी नहीं है। पाइपलाइन है तो उसका पाथ डिफाइन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही बाकी के प्रोविजंस देते हैं। इलेक्ट्रिकल आपको इसलिए प्लान करना होता है पहले से, ताकि पहले से ही उसके पॉइंट्स निकाल के इलेक्ट्रिशियन रख सके, ताकि जब किचन इंस्टॉल हो तो वो ईजिली फिक्चर्स की फिटिंग कर सके। तो आप जैसा देख रहे हैं इस किचन में, यहाँ पर हमने स्पॉटलाइट सेंटर में प्लान किया हुआ है, जिसके पॉइंट्स हमने पहले से ही दिए थे। ये एक ओपन सेक्शन है जो कि सेम बॉटम के फिनिश कलर को मैच करता है। यहाँ पे आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपने बुक्स रख सकते हैं, आप अपने मग्स रख सकते हैं, आप प्लांटर रख सकते हैं, जैसा आपको लगे। इससे आपके लुक्स काफ़ी एनहांस होंगे। किचन बहुत ह्यूज है, हमें ज़रूरत नहीं थी कि हम कुछ ओपन स्पेस प्लान करें ताकि वो बड़ा दिखे, बट दिस इज़ जस्ट टू एनहांस द लुक ऑफ द किचन। तो इसमें भी लाइट का प्रोविज़न है। फिनिश ये जैसा मैंने आपको बताया ग्लोरियस ग्लास का फिनिश है। आप प्रोफाइल पर देख सकते हैं इसका जो क्वालिटी है इस प्रोफाइल का। नॉर्मल स्टोरेज यूनिट विथ 1 शेल्फ 2 सेक्शन, कस्टमाइज कर सकते हैं आप ज़रूरत के अकॉर्डिंग। तो उसी तरह ये यूनिट भी प्लान हुआ है सेम मैनर में। ये यूनिट आप देखेंगे फिनिश सेम है इसको हम लोग ग्लास ट्रे, प्लेट ट्रे बोलते हैं, जनरली GTPT बोलते हैं। इसमें आप अपने वेट यूटेंसिल्स लाइक योर ग्लासेस, योर क्रॉकरी वेयर एंड ऑल ग्लास वेयर आप रख सकते हैं। जनरली टूटेगा नहीं है इसमें, डायरेक्ट वॉश करके। इस तरह का ड्रेन ट्रे मिलता है जिसमें वाटर ड्रिप होता है, वो जस्ट बाहर निकाल के यू कैन स्पिल आउट द वाटर एंड देन अगेन फिक्स इट इनसाइड लाइक। आप हिंजेस देख रहे हैं, ये भी सॉफ्ट क्लोजिंग है, अपने आप बंद हो जाएगा डोर। ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है ये आपके वाटर प्यूरिफायर के लिए सेक्शन प्लान हुआ है। इसमें बहुत ज़रूरी है कि इस सेक्शन को प्लान करने से पहले ही आपको अपने वाटर प्यूरिफायर का साइज पता होना चाहिए, बिकॉज उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो कैबिनेट है वो प्लान होगा। उसके बाद उसका इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग पॉइंट वहाँ पे निकाल के पहले से रखा जाएगा। तो अभी क्लाइंट ने हमें साइज दे दिया था लेकिन फिक्स नहीं करवाया है, लेकिन ये एज पर देयर साइज ही प्लान हुआ है। सॉफ्ट क्लोजिंग हिंजेस देख सकते हैं। ऊपर का जो आप सेक्शन देख रहे हैं वो पूरा लॉफ्ट है। तो बताइएगा आप किस तरह से यूजफुल रहा ये वीडियो आपके लिए, किस हमारी जो इन्फॉर्मेशन थी अगर वो किसी भी तरह से आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपको पसंद आया हो वीडियो, तो आप प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपके जो भी इनपुट्स हैं आप मुझे कमेंट में बताइएगा, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, मैं ट्राई करूँगी उनको रिजॉल्व करूँ, उनको रिवर्ट करूँ। जैसा भी आपका इसमें मेरे को आपका फीडबैक आता है वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। तो ऑल राइट, अभी हम नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।